नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा थंबनेल के ऊपर वर्ड फॉर्मेशंस, ये एसएससी के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको रहते हैं और इतने इजी क्वेश्चन है। देखिए CHSL लेवल से थोड़ा लेवल इजी रहता है, थोड़ा ऊपर चले जाएं, अगर हम CGL पे आ जाए, CHSL से CGL पे आ जाए तो ये इंग्लिश अल्फाबेट का ही पार्ट रहता है। तो इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको आराम से मिलेंगे। इसके अंदर कुछ 6 से 7 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। कोशिश करेंगे आज एक ही क्लास में हम उसको कवर करने की, बट अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम 2 पे भी चल पड़ेंगे। बट अभी क्लास 1 में स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। तो मैं क्वेश्चनों के जरिए आपको दिखाता हूं कि आपको एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन देता है। ये होते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड लेटर इन द लेफ्ट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड ऑफ फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये देखो, ये एक पेपर में आया, क्या कहता है कि ड्रोवर शब्द DRAWER, इसका फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ इनको चुराया जाए तो इससे बना अगर कोई मीनिंगफुल शब्द, अगर इनका प्रयोग करके कोई सार्थक शब्द बनता हो तो उसका बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता, ठीक है, तो X उत्तर दीजिए, और अगर बनना संभव नहीं है तो Y उत्तर दीजिए। ठीक है जी। तो फर्स्ट है D, A, E और R। तो इससे कोई ऐसा वर्ड आपको देखना है कि वो बनता है या नहीं बनता। तो चेक कीजिए, इससे बनने वाला कोई मीनिंगफुल वर्ड, इससे बनता है डियर, DARE, और इससे एक और शब्द शायद बन सकता है, डियर बनता है, डेयर बनता है, और आपका बनता है रीड। तो अब आपको उसने एग्जामिनर कहा है यदि एक से ज्यादा बनते हैं तो उत्तर क्या देना है, X। तो ऑप्शन आपका D हो जाएगा, X। ये इंग्लिश अल्फाबेट का ही एक तरीका है मीनिंगफुल वर्ड बनाने का। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक टाइप के प्रश्न आपके साथ ऐसे रहते हैं। ऐसे ही और प्रश्न देखते हैं। देखिए, दिखने में थोड़े बड़े हैं, क्वेश्चन इजी होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है इफ पॉसिबल। देखो वो कहता है इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो, और संभव होगा ही होगा, अगर असंभव होता तो वो ऐसा प्रश्न आपको देता ही नहीं। तो संभव होना तो बनता है। अब आपको दिया गया ट्रांसलेशन, क्या यूज करना है, सेकंड, फिफ्थ, एट एंड नाइन्थ। तो R, S, T और I इनका प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। ठीक है, और कहता है यदि एक से अधिक बने तो Y उत्तर दे, अन्यथा Z उत्तर दे, और एक ही बने तो उसका बाएं से दूसरा अक्षर कौन होगा। तो आप देखो, स्टर, STIR, स्टर बनता है, शायद रिट्स नहीं बनता, RITS होता है ना, राइट्स टू नो इन्फॉर्मेशन, वो एडवर्ब है ना। तो केवल एक शब्द बनता है, तो आपको क्या बताना है, उसका बाएं से दूसरा अक्षर होगा T, जो कि ऑप्शन है C। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे ये क्वेश्चन होगा। एक टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही है। ठीक है जी। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं वो कुछ ये है, आ जाइए स्क्रीन पे। देखिए, फॉलोइंग ऑफ द क्वेश्चंस ईच क्यूब इज टू बी चूज दैट, ध्यान देना। कहता निम्नलिखित प्रश्नों में से उस प्रश्न को चुनिए, शब्द को, समूह को बताओ
कि विकल्प का चयन करो जिसमें समूह से पहले रख के एक अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि इनका यूज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यस, अब आपका ईट है, आर है, ठीक है, एस एज एट, ये थोड़ा ज्यादा उधर हो गया ना, एज यहां लिख लो, यहां एट लिख लो। कहता है इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प लगाएं। भाई ये बहुत आसान है, देखो एच लगाने पे हीट, आर्स, हिज, हैज, हैट, सारे मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। अब देखो सी लगाते तो सीट, सोर, ये बनता ही नहीं, सीज, सैज, सैट। अच्छा एस लगा, बी लगाने से बीट, बोर्स, सारे मीनिंगफुल रहने चाहिए। आपको यही दो मीनिंगफुल दिख नहीं रहे तो आंसर हो जाएगा एच, विकल्प एक। केवल विकल्प एक लगाने से आपका अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। ठीक है जी, चलिएगा अब अगले प्रश्न में इंच, ईयर, एयर और आम। अब आप सोचो, टी लगाओगे, टिंच कोई शब्द होता है? टी लगाने से टीयर तो हो जाएगा, टिंच कोई शब्द नहीं है, सारे मीनिंगफुल रहने चाहिए। आर लगाने से भी नहीं होता, नहीं। ठीक है, उसके बाद है पी लगाने से पिंच, पियर, पे, ये बनते हैं। ठीक है जी, तो पी से बन सकता है, और बी लगाने से बिंच तो होता ही नहीं, तो पिंच हो जाएगा, पियर हो जाएगा, पेयर और पाम हो जाएगा। तो इस तरह से आपके बन जाएंगे टोटल और टोटल सारे, तो पाम। ठीक है जी, तो लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। टिल, टिल, टेबल, पाइल, टैब, ब्रिंग। ठीक है जी, अब इसमें किस पे लेटर लगाएंगे, कौन सा लेटर लगाना है? एस लगाने से स्टिंग, स्टेबल, स्पाइल, स्टैब, स्ट्रिंग। हाँ भाई, सी से नहीं बनता तो ये तो एस लगाने से ही बन जाएगा भाई। एस लगाते, पहला विकल्प आ गया इसमें, तो स्पिल बन रहा है, स्टैब बन रहा है, सारे बन रहे हैं भाई, एस लगाने से ही हो रहा है, तो इसका आंसर आप मार्क कर देंगे। ठीक है जी, इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। अगला देखिए, इसी तरह के और भी क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चनों में क्या दिया गया है? इन प्रश्नों में कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में अव्यवस्थित अक्षर लिखे गए हैं, अगर उन्हें एक शब्द में व्यवस्थित किया जाए तो उनके उपरांत एक भिन्न शब्द का चयन कीजिए। बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको भिन्न शब्द का चयन करना है। सबसे पहले इनसे बनने वाले अक्षर बनाने हैं, फिर उनको भिन्न करना है। भाई ये एनटीपीसी रेलवे में आया है, सोचो कितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन। जैसे आपको ये आर्स दे रखा है, यूएसबी दे रखा है, लेसर दे रखा है, पहले तो इनसे बनने वाला वर्ड ढूंढना है। ठीक है, जैसे देखो ध्यान से देखना, इससे बनता है कार, इससे बनता है बस, इससे क्या बनता है स्केल, SCALE, इससे बनता है साइकिल, SCYCLE। तो ये साइकिल, बस और कार एक फैमिली के, स्केल अलग है। ये ऐसे क्वेश्चन देता है आपको, देखा ना कितने बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है। मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपके लिए चुन चुन के लाता रहूंगा, बेशर्त आप बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, अब है लैफ, फेस बन रहा, फेल्स, UCCDILN, अरे भाई कुछ नहीं है ये, रिंगलाई, NIGHE, BHU, बस इसी से ही सोच लीजिए आप। ठीक है जी, CUB तो हो गया कब, HUB हब होता है, CUB नहीं होता, तो इसका हो गया, पहला तो हो गया काल्फ, CALF, है ना, ये होता है गाय का बच्चा, डकिंग। ठीक है जी,
हार्लिंग, और ये हो गया कब, CU भी है ना। तो आप देखिए बाकी सारे बच्चों के नाम है, हार्लिंग किसी भी जानवर के बच्चे का नाम नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे, और ये देखो रेलवे NTPC के पेपर में आए हुए हैं, कोई बड़े हार्ड पेपर में नहीं। ओहो, SSC CGL 2015, तो इनसे बनने वाला 7 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिएगा, सबसे पहले अक्षरों को व्यवस्थित करना है और उसके बाद उसके लिए काम करना है। जैसे VEENS, ORFU, YVDEID, GHIET, तो आपको दिख ही रहा है 8। अच्छा, एक बन गया ना तो सारे बन जाएंगे 4, 7। क्यों? क्योंकि सारे एक फैमिली के हैं, एक अलग होगा तो डिवाइड, DIVIED, तो डिवाइड एक अलग फैमिली का हो गया और बाकी तीनों एक ही फैमिली के हो गए। तो प्यारे बच्चों, देखा, पहले टाइप का क्वेश्चन वर्ड में से लेटर उठा के मीनिंगफुल ढूंढने थे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन उनके आगे वर्ड लगाने से मीनिंगफुल बनाना था। तीसरे टाइप के क्वेश्चन पहले उस मिसमैनेज को मैनेज करके और उनमें से एक अलग को ढूंढना, मतलब उनमें भी क्लासिफिकेशन करना। कितने बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चनों का तो मैं नहीं कहता, पर कुछ इस लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देता ही देता है अच्छे लेवल के एग्जाम में। चलिए अब अगले चलते हैं, ये भी अभी वैसा है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अभी हम लोग। चलिएगा, एक ये इस टाइप के बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो कुछ इस प्रकार के आते हैं। लीजिए देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के एक शब्द के बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प को चुनिए जो शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। बढ़िया क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेशंस, अब नीचे लिख दिया मिनिस्ट्री, राशन, माइंड, स्टेशन। अब आप देखो, ऐसा वर्ड ढूंढो जो ऊपर है ही नहीं, क्योंकि नहीं बनाया, आपने ढूंढना है जो नहीं बनाया जा सकता। तो इनमें वो वर्ड ढूंढो जो ऊपर है ही नहीं। MINISITER, तो क्या यहाँ पे ई दिख रहा है? ऊपर कहीं पे ई नहीं है, तो यही एक ऐसा वर्ड है जो बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है जी, तो यही वो वर्ड है। ऐसे ही बहुत टाइम कम लगेगा बच्चों, अगर आप ऐसे करेंगे ना जल्दी जल्दी, तो बहुत कम टाइम लगा करेगा आपका पेपर में। चलिए इसी क्वेश्चन को अब लेते हैं, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चनों को खेलते चले जाते हैं। और देखो, ये एक यूपी बोर्ड के एग्जाम, यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलो थोड़ा और बड़ा कर लिया। चलिए, SEPERT, PARADETREES, ठीक है, TARSERASE, वो ढूंढने जो नहीं बनता। तो अगर आप देखो, TREES है, ट्रीज है, PARAD नहीं है, तो पहला ही विकल्प नहीं बनता। देखो, टीयर्स, TEARS है, इरेजर, ERASE है, तो यही नहीं बनता क्योंकि डी लेटर ऊपर कहीं पे भी अक्षर में नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे डॉटर है, वेरीफाइड है, देखो, और हर एक एग्जाम में आया ही हुआ है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इस प्रकार के प्रश्न। इसके बाद चौथा टाइप, मैं एक एक दो दो इसलिए बना रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके विकल्पों को आप मुझे लिख के कमेंट में दे दीजिएगा। लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है अगला, यहां प्रश्न है नहीं बनाया जा सकता। अगले प्रश्न में आता है वो शब्द ढूंढना है जो बनाया जा सकता है। ठीक है जी, अब आपको वो वर्ड ढूंढना है जो बनाया जा सकता है, जैसे मेजर,
मेजरमेंट दिया है और नीचे लिखा हुआ है मेंटेलर रिटर्न एश्योर सबमिट। और आप देखोगे ना पेपर में एक एक प्रश्न इससे मिलेगा, तो ध्यान से देखना। अब वो ढूंढने जो बनता है, बिल्कुल बनता है। ASS तो है ही नहीं, SUMMI नहीं है, तो ये भी नहीं बनता। ठीक है, RETUNE और S, तो भैया ये बनता है। ये भी नहीं बनेगा क्योंकि ऊपर वाले में L नहीं है, तो केवल एक वर्ड बनता है और 3 वर्ड नहीं बनते। तो इस प्रकार एलिमिनेशन कर करके आप प्रश्न का उत्तर देंगे। और 2-4 क्वेश्चन ऐसे मैं समझाता हूँ आपको, फिर वही काम मैं कुछ आपको एज अ होमवर्क भी दूंगा। जैसे आपको लिखा हुआ है हार्टलेस। अब हार्टलेस में नीचे है सेफ, हील, राइट, रिट, साइट। तो देखो SI वाला तो बनेगा नहीं, RI वाला भी नहीं बनेगा क्योंकि ऊपर कहीं भी आई नहीं है। तो ये एक हील दिख रहा है मुझे जो बनता है, सेफ वाला F भी नहीं है। तो इसका आंसर ऐसे ही बच्चे एलिमिनेशन से सर्च करना है विद इन अ फ्यू सेकंड। और देखो ये NTPC बोर्ड, रेलवे, यूपी कांस्टेबल, KVS, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं थोड़े छोटे करके आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। ठीक है जी, ये भी आपके हो गए। ठीक है, ये वाले प्रश्न, हाँ, इसके बाद पहले ये प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट टाइप के। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है। SSC में एक प्रश्न का बोलबाला है, थोड़ा सा बढ़िया करके मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्रश्न को समझिएगा। कहता है कि आपको दिए गए प्रश्नों में अक्षर को नामांकित करके नीचे संख्या संयोजित की गई है। 4 विकल्प हैं, एक विकल्प जो अर्थपूर्ण क्रम में अनुरूपित किया गया है। तो आपको वर्ड दिया गया है EZLPU और नीचे नंबर है 1 2 3 4 5 6। अब बच्चे क्या करते हैं भैया, हर एक बच्चा, मैं इसकी ट्रिक सिखाऊंगा आपको। हर एक बच्चा पेपर में क्या करता है, पहला दिमाग लगाता है खुद को खली बली बना के, मैं सोच लूंगा, पर क्या वो विद इन टाइम सोच पाएगा? नहीं, बहुत रेयर केसेस में वो विद इन टाइम सोच पाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समझना, बड़े ध्यान से समझना। ऐसे में अपनी तिगड़म मत चलाओ, बस जो विकल्प दिए ना उस पे नंबर लगा के देख लो। ZUE, क्या इससे कोई वर्ड बनता है? सॉरी, Z नहीं है। 4 नंबर पे PUL, हाँ बनता है भाई, PUE। Z कह रहा हूं, फिर ZL, तो पजल होता है भाई, PUZZLE, तो ये नहीं बनता। अब देखो किसमें ऐसा वर्ड है, PUZZLE, तो ये आपका हो गया 4th। अगर आप इन पे ही नंबर लगा देंगे ना, इससे आसान तरीका कोई नहीं होगा। चलिए 1-2 एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको और सिखाता हूं, बड़े आसान है ये। जैसे ENTSTDU, अगर दिख जाए वर्ड, जैसे 1 2 3 4 5 6 दे रखा है इसने, 7 नीचे दे रखा है 43 76 125 214 675 और 43 71 652 और दे रखा है 21 46 357। अब आपको अगर ऐसे क्वेश्चन दिए, नंबर लगाओ बच्चे फटाफट, बस ST 7 नंबर पे U, 6 नंबर पे D, E, N और T। स्टूडेंट पहला ही बन गया आंसर। क्या वर्ड सोचने की देर आई, क्या टाइम लगा?
नहीं लगेगा। ऐसे प्रश्न बहुत जल्दी निकला करेंगे। तो एक इस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं, कोई फालतू दिमाग नहीं लगाना। और देखो टीयर 2 में आए हुए क्वेश्चन है, ये टाइम वेस्ट नहीं करते बल्कि टाइम बचाते हैं। ठीक है जी, तो इस ट्रिक से करोगे तो बनेंगे। चलिए इसके एक दो क्वेश्चन हम सीजीएल मेंस लेवल के हैं तो और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आ जाइए, स्टूडेंट अपना बन गया है ना। अगला वर्ड देखिएगा, कितने मजेदार प्रश्न है ये। कुछ नहीं करना, आपको देता है LPCEIN 1 2 3 4 5 6 पेंसिल बन रहा है PENCIL। अगर ऐसे समझ आ जाए तो 2 4 6 3 1 और सॉरी 1 कह रहा हूं 5 6, तो ये देख लीजिए किस विकल्प में है पेंसिल वाला। तो 2 4 6 3 5 6 ऑप्शन ए 1, ये आपका है बी ऑप्शन में। अगर ऐसे पता चल जाए तो अगले में रिएक्टिव, रिएक्टिव भी उसी का ही है। तो ऐसे जो भी वर्ड बनते हैं अगर डायरेक्ट पता लगे अच्छा, नहीं तो उनके प्लेस वैल्यू लगा दीजिए, आपका आंसर होगा। और देखो ये सब CGL 2 में आए हुए क्वेश्चन। आगे देखिए, सेलेक्ट वन ऑफ दैट फॉलोइंग, निम्नलिखित में से उसको चुनिए जो इस प्रकार से बिल्कुल सेम। देखो HSC CET के पेपर में भी आया हुआ है। पहले तो व्यवस्थित करना है, फिर उनसे बना शब्द ढूंढना है। HSSC, यूपी पुलिस SI, हर जगह एक प्रश्न आपको ऐसा आता हुआ मिलेगा ही मिलेगा और आपका आंसर आएगा भी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक तरह के क्वेश्चन देखो, पहली तरह के 3 तरह के वर्ड वाले, बाकी 3 तरह के ये लगभग ये 6 प्रकार के प्रश्न आते हैं। नहीं तो इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ ऐसे भी आते हैं। चलिएगा मैं दिखाता हूं आपको अगली उसके जरिए, अगली स्लाइड्स में चलते हैं हम। चलिएगा देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ ये वाले, दैट इज ऑन स्क्रीन। देखिए जी, ये वाले क्वेश्चन जिससे मैंने शुरुआत की थी, ऐसे ये बेसिकली देखो CHSL में आना। हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 वर्ड लेटर यूजिंग द टूरिस्ट, टूरिस्ट वर्ड के 4 मीनिंगफुल लेटर का बनाना है। ठीक है, और कहता है कौन कौन से को यूज करना है, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, फिफ्थ वाले को और 7th को। OUST, तो क्या इसको यूज करके कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है? तो इसको यूज करके शॉर्ट नहीं बन सकता, साउट नहीं बन सकता, आउट्स नहीं बन सकता, क्योंकि वर्ड होता है आउट, आउट्स कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो वर्ड बनता है ना बच्चे, आपको वो छांटना है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप उठाएंगे तो आप इससे कोई वर्ड बना पाएंगे भाई? साउट्स कोई भी शब्द नहीं बनेगा, तो आंसर ए हो जाएगा नन, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको आते हैं। ठीक है जी, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विद द सर रोवर्स का। हाँ देखते हैं कितने बनते हैं भाई, जैसे वो कहता है। अब आपको वर्ड दिया गया है वर्ड है SAVOUR और यूज कौन कौन सा लेटर करना है? पहला, ठीक है, उसके बाद चौथा, उसके बाद है 5वां और छठा। तो सोर बन गया है तो डायरेक्ट आर्स भी बन गया, तो 2 वर्ड बन गए, तो आंसर सी मार्क कर देंगे 2। इस तरह से एक टाइप के क्वेश्चन ये भी है जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के प्रश्न भी देखो आपके SSC के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इनके मीनिंगफुल वर्ड वाले 4 वर्ड अरेंजमेंट में, तो वो भी इंग्लिश अल्फाबेट का ही पार्ट है। होप आप सभी को सारा समझ आया होगा। अगर ना समझ आया हो तो प्यारे बच्चों एक बार वीडियो को ध्यान से आराम से देखिएगा और आप भूलिएगा नहीं चैनल को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को भेजना। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।